इंसान पब्लिक में सेक्स वर्ड का यूज कर ले तो ऐसे देखेंगे उसने कोई बहुत बड़ा पाप। अपनी सारी सेक्स एजुकेशन जो है वेब सीरीज, मूवीज, पोर्नोग्राफी। पूरे भारत में 7 लाख से ज्यादा बच्चों के 10th में 90% से ऊपर नंबर आते हैं। अगर सीबीएसई में 2 लाख से ऊपर। और आईटी में सीट्स कितनी हैं? मात्र 5,273। अगर सिर्फ 90% वाले बच्चे भी आईटी का एग्जाम दें तो भी 99% बच्चों का। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अकॉर्डिंग 2021 में 1,64,033 सुसाइड हुए, जिनमें से मेजॉरिटी ऑफ डिप्रेस्ड स्टूडेंट थे, या तो जिनका कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ या फिर डिप्रेशन की वजह से उनको सुसाइड करना पड़ा। बहुत मेहनत करी उसके लिए कि मेरे को पापा को स्कूल में टॉप किया, कॉलेज में टॉप किया, यूनिवर्सिटी में टॉप किया, बट स्टिल 2 साल से हमने इस एग्जाम को कमरे में बंद करके प्रिपेयर किया था। मेरा बच्चा है छोटा। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में खुलेआम नकल की ऐसी तस्वीरें आपने पहले नहीं देखी होगी। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। लालू यादव। लालू यादव? क्या? प्रधानमंत्री मोदी। पूरा नाम बताओ। मोदी सरकार। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुने, क्या चीज है? खाना बनाने के बारे में। JUNGU क्या हुआ? ये अपनी जीडीपी का 6% यानी लगभग 1,04,278 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है, लेकिन उसके बाद भी स्टूडेंट को वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाती जो कि उनको मिलनी चाहिए। हम बात करते हैं ऋषि सुनक, सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, संजय झा। ये सारे इंडियंस हैं जो कि वर्ल्ड की टॉप पोस्ट पर हैं, पर इनमें से कोई भी इंडियन एजुकेशन की वजह से नहीं है जहाँ पर वो हैं। इंडियन स्टूडेंट 10-12 साल की एजुकेशन लेने के बाद ये डिसाइड नहीं कर पाता कि मेरे लिए बेस्ट करियर ऑप्शन कौन सा हो, साइंस लूँ, आर्ट्स लूँ, कॉमर्स। ऐसे एजुकेशन सिस्टम का क्या फायदा जिसमें 20-22 साल लगाने के बाद भी आपको अनएम्प्लॉयमेंट और डिप्रेशन मिले। इंडिया में अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स के, मैनेजमेंट के टीचर खुद गरीब है क्योंकि वो बाई चांस टीचर है। कहीं कहीं पे टीचर्स की सैलरी जो है 8 से 10 हजार रुपए है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जो टीचर 8 से 10 हजार रुपए महीने में पढ़ा रहा है, इसका मतलब अगर उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिली है तब वो इस फील्ड, इसमें एक्सेप्शन हो सकते हैं कि कोई टीचर मजबूरी की वजह से पढ़ा रहा हो, उसमें वाकई में टैलेंट हो। हम लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड हैं, अगर कोई इंसान पब्लिक में सेक्स वर्ड का यूज़ कर ले तो ऐसे देखेंगे उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। 4 लोग उसे बदतमीज और नालायक का टैग और लगा देंगे। लेकिन हम भूल गए कि यहाँ पर यही वो देश है जहाँ पे कामासूत्र जैसी एक किताब पढ़ाई जाती थी जो कि लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। आज हम अपनी सारी सेक्स एजुकेशन जो है वेब सीरीज, मूवीज, पोर्नोग्राफीज और या फिर किसी अपने फ्रेंड से ले रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी वाली मैम ने तो पढ़ाया था नहीं। एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एस्ट्रोलॉजी, फिलोसॉफी, मेटाफिजिक्स, मिलिट्री साइंस, ये सारा कुछ पढ़ाया जाता था, लेकिन उस समय पर जो लैंग्वेज होती थी वो संस्कृत होती थी। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक ऐसा प्लेयर है जो हर किसी को नहीं दिखता। इंडिया की जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसका रेवेन्यू लगभग 58,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। में हर एक स्टूडेंट कभी ना कभी कोचिंग ज्वाइन जरूर करता है, क्योंकि बड़े बड़े पोस्टर, टीवी एड्स बताते हैं कि कोचिंग से ही सिलेक्शन होता है। और जब कोचिंग वाले आपको मोटिवेट करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई जिंदगी सेट हो जाएगी, ये काम करने के बाद 95% मार्क्स लाने के बाद जिंदगी सेट हो जाएगी, घंटा भी सेट ना होती। अब ये बात सोचने वाली है कि जब हमारा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा डेवलप्ड था तो हमें क्यों जरूरत पड़ी इस अछाड़ा एजुकेशन सिस्टम की? तो ये बात स्टार्ट होती है 1800 के आसपास, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे रूल कर रही थी तो उन्हें चाहिए होते थे कुछ फैक्ट्रीज वर्कर्स की जरूरत थी। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर इंडियंस को ही हम अपनी जरूरत के हिसाब से पढ़ा देंगे, इनका एजुकेशन में उस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इंडिया में लेबर की कमी नहीं थी उस समय पे। तो ब्रिटिशर्स का मानना था कि जो लोग ये एजुकेशन सिस्टम ले लेंगे वो फिट रहेंगे हमारी इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए। लेकिन उस समय पे ब्रिटिशर्स के सामने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, जिसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लैंग्वेज की। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बुलाया गया थॉमस बेबिंगटन मैकेले को। उसके बाद 1834 में इसको जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का चीफ भी बना दिया गया। काफी रिसर्च और सर्वे करने के बाद थॉमस बेबिंगटन मैकेले एक एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर देता है जो कि पूरा का पूरा इंग्लिश में डिजाइन होता है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज इस समय पे इंडिया के ऊपर इम्पोज करी जा चुकी होती, जिसमें कि वेस्टर्न करिकुलम का जो सिलेबस है वो पढ़ाया जाने लगा। जो जिन चीजों की जरूरत थी फैक्ट्रीज में लेबरर्स के लिए, वो चीजें पढ़ाई जाने लगी। धीरे धीरे करके गुरुकुल्स और इंडियन एजुकेशन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया।
और फिर देश में हर जगह कॉन्वेंट स्कूल खुलने लगे। और फिर उसके बाद मकेले जो अपनी रिपोर्ट देता है उसमें लिखता है कि ए क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियंस इन कलर एंड ब्लड बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मोरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। जिस इंसान को संस्कृत का ऐसे भी नहीं आता उसने हमें बताया कि हाँ तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम बेकार है, संस्कृत लैंग्वेज जो है बेकार है और सारी बुक्स, धर्म ग्रंथ जितने भी सब कुछ हैं ये सारा कुछ बेकार है, बिना काम का है और जो हम पढ़ाएंगे वो सारा कुछ सत्य है।